आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। जम्मू के साथ धोखा, जिनको वोट दिया वो खामोश। 10,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज, परंतु जम्मू को 10 पैसे नहीं। इसका कारण केवल एक ही कारण है कि जम्मू के विधायक खामोश हैं। कश्मीर पर आधारित राजनीति जो जम्मू कश्मीर में चलती है, एक बार फिर उस राजनीति ने रंग दिखाया। जम्मू के युवाओं को बेरोजगार किया गया, वोट की लालच में उनके हाथ में बीडीजी की गन दी गई। यहां के डेलीवेजर्स के साथ अन्याय, एसपीओ सड़कों पर हैं। इसके साथ साथ नायब तहसीलदार की जब बात आई तो यहां पर उर्दू को कंपलसरी करके हिंदी, डोगरी, अन्य भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई। अब जब जम्मू कश्मीर में पैकेज की बात हुई तो 10,000 करोड़ से अधिक का पैसा कश्मीर में लगाया जाएगा। रोजगार कश्मीर में होगा, टनल्स कश्मीर में बनेंगे, सड़कें कश्मीर में बनेंगी, नायब तहसीलदार कश्मीर के बनेंगे। और जम्मू को क्या मिला? केवल वीडीजी की गन, वो भी अनपेड। और हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हमारे वीडीजी के लोग न काम कर सकते हैं, न घर रह सकते हैं। केवल 3 समय का खाना ढूंढने के लिए भी अत्यंत परिश्रम करना पड़ रहा है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, परंतु आज सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के 10,000 से अधिक करोड़ का जो पैकेज है उस पर। वहां पर टूरिज्म की यदि हम बात करें तो टूरिज्म भी कश्मीर में बढ़ावा दिया गया। जम्मू के लोगों के साथ केवल अन्याय किया गया। हम हर विषय पर बात करेंगे। वीडीजी एसपीओज, डेलीवेजर्स, जम्मू कश्मीर के 10,000 के पैकेज की पूरी डिटेल, नायब तहसीलदार में उर्दू को मान्यता, बाकी जो भाषाएं हैं उनको मान्यता नहीं दी जाने पर जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीर में ही टूरिज्म को बढ़ावा देना। इन सभी विषयों पर कि राजनीति का घटनाक्रम जो जम्मू कश्मीर का है वो कहां जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के जो हमारे विधायक हैं जिनको हमने वोट दिया, 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते। सभी लोग चुप क्यों हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए। ठीक है, उनका डिप्टी सीएम जो है वो कश्मीर आधारित राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कश्मीर के लिए, अपने मतदाताओं के लिए काम करना है, परंतु ये राजनीति का सिद्धांत नहीं है। राजनीति में जब किसी को कुर्सी मिलती है तो उसे यह चाहिए कि सभी नागरिकों के साथ न्याय हो, परंतु जब अन्याय होता है तो अन्याय की आवाज उठाने के लिए विपक्षी दल मजबूत होना चाहिए। जम्मू के 29 विधायक जिनको मुफ्त में वोट मिले, आज इन मुद्दों पर खामोश क्यों हैं? यदि हम 10,000 करोड़ की बात करें तो 10,000 करोड़ का जो पैकेज है वो कहां इस्तेमाल होगा वो हम आपके सामने रखते हैं। फ्लाईओवर लाल चौक में 700 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। शुपया नेशनल हाईवे 852 करोड़ रुपए। शारदा टनल कुपवाड़ा में 3,380 करोड़ रुपए। पीर की गली जो रास्ता कश्मीर के लिए जाता है वहां पर टनल का निर्माण किया जाएगा। उस टनल में 3,820 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। त्रिगाम नेशनल हाईवे में 966 करोड़ रुपए। गुलमर्ग नेशनल हाईवे में 445 करोड़ रुपए। काजीगुंड बाईपास 96 करोड़ रुपए और शुपया ब्रिज के लिए 71 करोड़ रुपए की राशि आज घोषित हुई है। 10,000 करोड़ का जो ये पैकेज है, ये सारा पैकेज कश्मीर घाटी में लगाया जा रहा है। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टनल कश्मीर में बनेंगे, रोजगार कश्मीर के लोगों को होगा। जम्मू के लोगों के लिए रोजगार कहां से आएगा? सड़कें कश्मीर में बनेंगी, कश्मीर में विकास को गति मिलेगी और जम्मू में सड़कों पर केवल धूल और गर्दा और कचरा उड़ेगा। और यदि रोजगार की हम बात करें तो टनल्स और सड़कों पे कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा और जम्मू के लोगों को केवल यह कहा जाएगा कि तुम वीडीजी की गन पकड़ो और वीडीजी की गन हम तुम्हें तब देंगे जब तुम हमें वोट दोगे। और वोट लेने के बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। क्या आज वीडीजी के उन नौजवानों की कोई चिंता कर रहा है जिन लोगों के हाथ में आपने चुनाव से पहले गन पकड़वाई? आज उस गन का पेरा दे रहे हैं और वो खाना कहां से कमा रहे हैं, वो अपने बुजुर्गों के लिए दवाई कहां से ला रहे हैं, वो अपने भाई बहनों का विवाह कैसे करवा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पा रहे हैं? क्या इस बात की आप लोगों ने चिंता की? आज 10,000 करोड़ का पैकेज जब जम्मू कश्मीर को आया और सारा पैसा कश्मीर घाटी में लगाया गया तो जम्मू के 29 विधायक कहां चुप है? क्यों उनकी आवाज बंद है? क्यों आज वो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं? भाजपा एक समय ऐसी राजनीतिक पार्टी कहा जाता था कि विपक्ष में मजबूत विपक्ष का वो किरदार निभाती थी, परंतु आज क्यों खामोश है? आज इस बात का प्रमाण है कि उनको केवल कुर्सी चाहिए थी और वो अपनी सत्ता भोग में मस्त है। यदि डेलीवेजर्स की बात करें तो आज डेलीवेजर्स की बात भी डस्टबिन में डाल दी गई है। कोई भी व्यक्ति डेलीवेजर्स की बात नहीं कर रहा है। यदि टूरिज्म की बात करें तो कश्मीर घाटी में टूरिज्म को दिन रात डेवलप किया जा रहा है। वहां भारत और विदेशों से आए लोग मर रहे हैं, परंतु फिर से कश्मीर घाटी को ही टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।
क्यों जम्मू को टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा नहीं दिया गया? इसका कारण यहां के नेताओं की खामोशी है। जब बात नायब तहसीलदार के उर्दू भाषा की आई तो सभी नेता चुप रहे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण प्रभात जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आज भी लगातार वो पसीना बहा रहे हैं, परंतु वो लोग कहां हैं जिन लोगों ने वोट लिया, जिनको जिम्मेवारी थी लोगों की आवाज बनना, जो लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का और एक ऐसा विपक्ष देने का जिससे जम्मू को फिर से इग्नोर नहीं किया जाता। परंतु आज वो सभी लोग खामोश है। उन्हें आज इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जिन्होंने हमें वोट दिया है आज उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। आज 10,000 करोड़ की पैकेज में यदि 5-5 हजार करोड़ भी डिवाइड होता तो जम्मू के लोगों को न्याय होता। यहाँ पर टनल्स बनाए जाते, जिन टनलों में यहाँ के युवाओं को काम करने के अवसर मिलते। यहाँ के ड्राइवर्स, यहाँ के टेक्निकल लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, यहाँ के मजदूर, युवा, सभी लोगों को रोजगार मिलता। परंतु रोजगार अब कश्मीर में होगा, विकास कश्मीर में होगा। आपकी ट्रेन दिल्ली से आएगी, वो कश्मीर जाएगी। आप नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे तो भारतमाला दिल्ली से आकर कश्मीर रुकेगी। जम्मू के लोगों का रोजगार छीन लिया गया, वहां के कारोबार ठप है। जम्मू के जो बिजनेसमैन हैं, उनके कारोबार पूरी तरह से ठप कर दिए गए हैं। परंतु हमारे नेता केवल सत्ता भोग में मस्त हैं, अपनी कुर्सी पे चारों तरफ वो घूम रहे हैं, लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ और विचारधारा के साथ खिलवाड़ करके आज वो इस बात पर आ गए हैं कि केवल उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। मैं जानता हूं कि आज मेरे खिलाफ बहुत से लोग बोलेंगे, परंतु मुझे सच्चाई है। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या 10,000 करोड़ में से जम्मू को 5,000 करोड़ नहीं मिलना चाहिए था? क्या अगर 3 टनल कश्मीर में बनेंगे तो 2 जम्मू में नहीं बनने चाहिए? क्या कश्मीर के युवाओं को वहां पर रोजगार मिलने का अवसर मिले तो जम्मू के युवाओं को रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिले? क्या आपने जिन लोगों को वीडीजी की गन दी, क्या उनको रोजगार देने की बात आप नहीं करेंगे? क्या टूरिज्म कश्मीर में बढ़ाया जाएगा, जम्मू प्रोविंस में? क्या टूरिज्म के ऐसे कोई स्पॉट आपको नहीं दिख रहे हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं? और जम्मू कश्मीर ही नहीं, जहां देश विदेश से लोग यहां आकर यहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं। परंतु बोलेगा कौन? जिनको हमने जिताकर भेजा वो तो कुर्सी पर घूम रहे हैं, वो तो सत्ता भोग में मस्त है। उनको केवल उस बात की चिंता है कि हमारी कुर्सी ना जाए। और आने वाले समय में जब 2029 में या जब भी चुनाव होंगे, फिर से आप देखना वो एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि हम वीडीजी को मजबूत करेंगे। वीडीजी हर घर है, हर घर से वो वोट लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम वीडीजी के लोगों को बहलाकर फिसलाकर फिर से उनको ये वादा करेंगे कि हम आपको तनख्वाह बढ़ा देंगे, तनख्वाह लगवा देंगे। जब वोट लेंगे फिर से कुर्सी पर बैठकर आप चारों तरफ घूमेंगे। आपने जम्मू से वोट लेकर केवल अपने बच्चों, अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों के जेब भरे हैं। आपने केवल अपने बिजनेस को बढ़ाया है, अपनी ठेकेदारी को बढ़ाया है, अपने रहन सहन को बढ़ाया है। आपने जो जनता से ताकत प्राप्त की है उस ताकत का प्रयोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। यही कारण है कि जम्मू के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय जब जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है तो आप जो विपक्ष में बैठे हैं, जिनको पूरे जम्मू से आपको 29 सीटें दी गई हैं, आप खामोश हैं। क्यों खामोश है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। आपने केवल राष्ट्रवाद का मुद्दा सर्वोपरि रखना है और जो आपके खिलाफ बोलेगा आपने कहना है ये राष्ट्रद्रोही है। आप ये राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा कीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा आने वाले समय में आपका जो असली चेहरा जब जनता के पास आएगा तो आपको कोई अपने घर भी आने नहीं देगा, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारी रगों में है। राष्ट्रवाद क्या है वो हम जानते हैं। जब लोगों के अधिकार ही नहीं बचेंगे, आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? आज मैंने बहुत सारी बातें कही, इसका कारण एक ही है कि हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। जब शहादत की बात होगी तो जम्मू प्रोविंस के लोग शहीद होंगे। जब विकास की बात होगी तो कश्मीर में विकास होगा, आप चुप रहेंगे। जब वोट की बात होगी तो आपको जम्मू वोट देगा और जब विकास की बात होगी तो आप दिल्ली से लेकर, जम्मू से लेकर कश्मीर में विकास करेंगे और आप खामोश होंगे। जब रोजगार की बात होगी आप कश्मीर घाटी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टनल्स, रोड्स, ब्रिजेस या टूरिज्म की बात हो। जिन चीजों से, जिन विकास के कार्यों से आर्थिक स्थिति में बढ़ावा मिलता है वो सारी चीजें आप कश्मीर में देंगे। और जम्मू को क्या देंगे? वीडीजी की गन। वीडीजी की गन देकर आप लोगों ने जो जम्मू के लोगों के साथ अन्याय किया है वो बहुत बड़ा विश्वासघात है। आपने वोट के समय उनसे कहा था
कि आपको हम 18,000 तनख्वाह करेंगे, आज क्यों खामोश हो? क्या आप आने वाले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा फिर से आप मीटिंग्स करेंगे, आप उनको बोलोगे कि वीडी जी को मजबूत केवल भाजपा कर सकती है, केवल हम कर सकते हैं, इसलिए आप हमें बिना शर्त के वोट दो। और जब वो लोग आपको वोट देंगे आप सत्ता भोग में मस्त हो जाएं। इसलिए आज जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम जो देखने को मिल रहा है उसमें बहुत बड़ी समीक्षा करने की बात है। यहां पर ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यहां के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप अपनी आवाज बुलंद यदि नहीं करेंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।